जहां एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हॉलिडे मना रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, तो इधर राबड़ी देवी ने बीजेपी की हवा टाइट कर दी है, जिसे बीजेपी लाचार समझ रही थी, बुजुर्ग महिला समझ रही थी। उसी के जो बंगलों की फाइल है, एनडीए के बंगलों की फाइल राबड़ी देवी ने खुलवा दी है। जहां एक और नेता प्रतिपक्ष को ये काम करना चाहिए था, वही काम राबड़ी देवी ने कर दिखाया है और नीतीश और बीजेपी की हवा टाइट के साथ साथ बैंड बजा दी है। क्या कुछ तमाम बातें हैं वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार। देखिए, आपको बता दें कि न मंत्री का रसूख चला न पावर। राबड़ी देवी के एक दावे ने छुड़ा दिए सबके पसीने। बीजेपी की सारी प्लानिंग चकनाचूर, देखकर हिला सम्राट चौधरी का प्रशासन। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती राबड़ी देवी को हल्के में लेकर किया। भाजपा के बड़े बड़े चाणक्य ये सोच रहे थे कि क्या ये बुजुर्ग महिला कुछ कर पाएंगी, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार से बाहर है, लालू प्रसाद यादव अपनी तबीयत से जूझ रहे हैं और आरजेडी बिना पायलट के प्लेन जैसी है। ऐसा लग रहा था बीजेपी को कि राबड़ी देवी कुछ नहीं कर पाएंगी। बीजेपी के इस गलतफहमी की गुब्बारा के हवा निकाल चुकी है राबड़ी देवी। आपको बता दें कि राबड़ी देवी को जो औरत लाचार समझ रही थी, बेबस समझ रही थी भाजपा सरकार, उन्हीं के बंगलों की फाइल, एनडीए के बंगलों की फाइल राबड़ी देवी ने खोल दी है। और आपको बता दें कि उन फाइलों पर धूल उड़ा दी है वही राबड़ी देवी ने, जिन्होंने पार्टी को उस वक्त संभाला है जब पार्टी का सबसे अहम चेहरा गायब है, यानी तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं, वहां की ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं। लेकिन यहां पटना की सर्दी में भी राबड़ी देवी ने एनडीए नेताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। आरजेडी के नए तेवर ने सबको चौंकाकर सबको हैरान कर दिया है। यह जो अचानक से नेताओं ने किसी सरकारी बंगलों पर हमला किया, एनडीए के सरकारी बंगलों पर हमला किया, वहीं आपको बता दें कि जो राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस मिला, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये राबड़ी देवी शांत बैठी थी। लेकिन जब उनका बंगला जबरन खाली करवाया जा रहा है, तब से राबड़ी देवी खूब गुस्से में है और आग बबूला हो चुकी है। और इसी वजह से उन्होंने पूरा खेल रचा और अपने पूरे दिमाग लगाकर राबड़ी देवी ने गेम ही पलट दिया। खबर यह भी है कि राबड़ी देवी ने पार्टी के प्रवक्ताओं को टाइट किया और कहा कि अब डिफेंसिव खेलना बंद करो, फ्रंट फुट पड़ा के खेलो, यानी अब सामने से वार करो, पीछे रहकर वार मत करो। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर जेडीयू और बीजेपी के नेता नियम तोड़ रहे हैं तो उनकी पोल खोल दो। तेजस्वी यादव अगर यहां पर रहते तो यह मामला ठंडा होता, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, चुप हो जाते। लेकिन राबड़ी देवी ने अपने पुराने अंदाज में जो गेम खेला, ये बता दिया कि मेरा बेटा भले ही छुट्टी मना रहा हो, लेकिन मैं अभी भी मैदान में डटी हूं और विरोधियों की छठी दूध याद दिलाने में काफी हूं। राबड़ी देवी ने पूरी चाल चली, पूरा गेम रचा। आपको बता दें कि सालों से एनडीए के नेता सरकारी बंगलों में कुंडली मारकर बैठे थे। संजय झा हो गए, जीतन राम मांझी हो गए और फिर देवेश चंद्र ठाकुर हो गए। सभी को लगता था कि कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सत्ता उनकी है तो बंगला भी उनका ही होगा। लेकिन राबड़ी देवी ने वही फाइल खुलवाई जिन पर बरसों से धूल जम रही थी। अब आरजेडी खुलेआम पूछ रही है कि जब तुम मंत्री नहीं हो तो तुम्हारे पास दिल्ली में आवास है, तो तुम पटना के सरकारी बंगले में किस हक से रह रहे हो, किस हक से उस बंगले पर रह रहे हो। और उस सिस्टम पर जो जोरदार तमाचा राबड़ी देवी ने मारा है, उसके बाद आरजेडी जिस तरीके से आरजेडी ने खुलकर विरोध किया है, उसके बाद से बीजेपी के तोते उड़ चुके हैं। आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने उसी अंदाज में जो है अपने सरकारी आवास को लेकर, अपने 10 सेकुलर रोड सरकारी राबड़ी आवास को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन करती नजर आई है, साफ तौर पर खुलकर बोलती नजर आई है। आपको बता दें कि जहां एक और राबड़ी देवी ने पॉलिटिक्स का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा। और जरा सोचिए, यह काम तेजस्वी यादव को करना चाहिए था। पार्टी के सबसे मेन चेहरे वो हैं, लेकिन वो तो 7 समंदर पार मौज मस्ती में है और उन्होंने पॉलिटिक्स से ब्रेक चाहिए था। इस वजह से भी ये बातें सामने आई कि नेता प्रतिपक्ष गायब हो गए। लेकिन
आपको बता दें कि ये जो राबड़ी देवी ने गेम चला, राबड़ी देवी ने जो पूरी गेम को पलट दिया, उन्होंने जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करके दिखाई, राबड़ी देवी ने अपने कार्यकर्ताओं को जगा दिया। तेजस्वी यादव के जाने के बाद से सभी सो चुके थे, लेकिन राबड़ी देवी ने मैसेज दिया कि अब हम पुरानी फाइलें खोलकर तुम्हारा कच्चा चिट्ठा बाहर लेकर आएंगे। अब बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि काश तेजस्वी यादव रहते तो इतना नहीं होता। राबड़ी देवी ने तो सीधे नस पर ही हाथ रख दिया। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की बोलती बंद है। वो समझ रही है कि अगर बंगला खाली कराते हैं तो नाक कटेगी, और अगर नहीं करेंगे तो आरजेडी रोज जलील करेगी। और किसी चक्रव्यूह में इस महिला ने ऐसा चक्रव्यूह रचा, यानी राबड़ी देवी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि उनके ही दाव उन पर ही भारी पड़ चुके हैं। बीजेपी जो है वो राबड़ी देवी को कमजोर समझ रही थी, और राबड़ी देवी ने साफ कर दिया कि वह सिर्फ लालू यादव की पत्नी नहीं, वो एक पॉलिटिशियंस भी है, जो वक्त आने पर दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना भी जानती है। इस पूरे खेल में भले ही तेजस्वी यादव गायब हो, लेकिन पूरा क्रेडिट राबड़ी देवी ले गई। उन्होंने यह भी बताया कि जो पॉलिटिक्स है उसमें अनुभव ही सब कुछ होता है, और आज भी आरजेडी की असली ताकत राबड़ी देवी ही है। जो फाइल बीजेपी की गले की हड्डी बन गई थी, अब फाइल को राबड़ी देवी ने निकाल दिया है। और राबड़ी देवी ने अपने चाल के दौरान अपने जो पॉलिटिक्स के वजह से अपने दिमाग को लगाकर अब एनडीए के बंगलों की ही फाइल खुलवा दी है। और साफ तौर पर आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने पत्र लिखा, भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा, और उसमें यही लिखा था कि अगर हमारे बंगले को खाली करवाया जा रहा है तो एनडीए के नेताओं के बंगले भी खाली करवाए जाने चाहिए। और ये दाव राबड़ी देवी ने चला जब तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, लालू प्रसाद यादव बिहार में नहीं है, और इस कमान को आरजेडी को विपक्ष के तौर पर राबड़ी देवी ने मोर्चा संभाला है। और राबड़ी देवी के चाल से जहां बीजेपी और नीतीश कुमार टेंशन में है, वही बीजेपी जो राबड़ी देवी को लाचार और बेबस समझ रही थी, कुछ नहीं कर पाएगी ऐसा समझ रही थी, वही राबड़ी देवी ने एनडीए के ही बंगलों की फाइल खुलवा दी, पूरा गेम ही पलट दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार।